हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर। हॉर्नबिल बुक जो है कक्षा 11 की, उसका 7वां पार्ट है एडवेंचर। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी चैप्टर के 2 वीडियोस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना तीसरा वीडियो है जो कि जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि भाई प्रोफेसर गायतुंडे जो है, जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस कोलाइड के बाद उनकी जो मन स्थिति है, यानी कि जो कोमा में चले गए हैं, तो किस प्रकार से उनका माइंड वर्क कर रहा है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट कि भाई 1857 के बाद भी अंग्रेजों का यहाँ एग्जिस्टेंस है, इसका क्या रीज़न है। जब वो इसका पता लगाने के लिए जो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ 4 वॉल्यूम तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास, 1707 तक का इतिहास उनको बिल्कुल सही लग रहा है जैसा कि उन्हें पता है। लेकिन पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो लड़ा गया, जिसमें वास्तव में तो युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठा हार गए थे, लेकिन यहीं से जो है हिस्ट्री टर्न करती है। उसके अनुसार मराठे जीत गए और अहमद शाह अब्दाली हार गया और उसका पीछा करके उसको काबुल तक भगा दिया। उसके बाद मराठों ने जो है भारत में अपनी सत्ता को प्रभावशाली बनाया और एक दिखावे के लिए रबड़ स्टाम्प के रूप में दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्परर को जारी रखा, लेकिन वास्तविक सत्ता इन्हीं के हाथों में रही। और इन्होंने कॉमर्शियल पर्पस के लिए साइंटिफिक और जो भी डेवलपमेंट था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके लिए ब्रिटिशर्स को बॉम्बे तक जो है सीमित रखा, उसको लीज पे दिया और ये लीज भी जो है 2001 में कंप्लीट होने वाली थी। और इसका एविडेंस उसको 5th वॉल्यूम जो बुक है उसमें मिलता है, जो कि उनके खुद के द्वारा लिखी गई है। और अब जो है जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं कि भाई वो उनका टाइम हो जाता है और वो कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं। जो बाखर की बुक है उसके भी कुछ चीज़ें जिसमें कि वो एग्जैक्ट वर्णन देखते हैं कि भाई वह वास्तव में उस बैटल फील्ड में क्या हुआ। विश्वास राव जो है वो अगर जीता तो कैसे जीता, मराठा जीते तो कैसे जीते, कौन सी घटना जो है वो एकदम से घटित हुई। और उनको मिलता है कि भाई बुलेट जो है वो विश्वास राव को मिस कर जाता है और उनकी मृत्यु नहीं होती है और वो बैटल को जीत जाते हैं। अब देखते हैं अपन आगे कि भाई आगे क्या होता है। तो अभी तक अपन पार्ट 2 डिस्कस कर चुके थे, आज अपन बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट की, जो कि यहाँ से है कि ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड ए फ्रूगल मील। अब जो है 8 बजे जब लाइब्रेरी से वो निकले तो उन्होंने वहाँ कोई गेस्ट हाउस की तलाश की और वहाँ भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर द स्ट्रॉल टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान, और उसके बाद वो आज़ाद मैदान के स्ट्रॉल की तरफ आगे बढ़ गए। इन द मैदान ही फाउंड ए थ्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स द पंडाल, और उन्होंने देखा कि थ्रॉन्ग का मतलब भीड़, भीड़ जो है पंडाल की तरफ आगे बढ़ रही थी। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, क्योंकि वहाँ पर जो है एक लेक्चर जो है वो होने वाला था, व्याख्यान होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतुंडे टूवर्ड्स द पंडाल, और जैसे कि इनकी आदत थी, आदत से लाचार होकर प्रोफेसर गायतुंडे भी जो है पंडाल की तरफ आगे बढ़ गए। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, और वहाँ पर जो है लेक्चर जारी था, व्याख्यान चल रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, हालांकि लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट प्रोफेसर गायतुंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतुंडे ने ऑडियंस को, दर्शकों को नहीं देखा। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वो तो जो है उस स्टेज की प्लेटफॉर्म को, स्टेज को देख रहा था। एज इफ मैस्मराइज्ड, मैस्मराइज्ड का मतलब होता है एकदम से मोहित होकर, जैसे कि उसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया हो, मोहित कर दिया हो, उसकी नज़र सीधी जो है स्टेज पे थी। देयर वॉज ए टेबल एंड ए चेयर बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड, और वहाँ पर जो है एक टेबल थी और एक चेयर थी। और लेटर, लेटर का मतलब जो बाद में शब्द प्रयोग हुआ है, चेयर तो लेटर यानी बाद वाली जो है अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली थी कुर्सी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, अब ये कह रहा जो अध्यक्ष की कुर्सी थी वही खाली थी। द साइट स्टीर्ड हिम टू
द डेप्थ। और ये दृश्य जो है उसने अंदर तक इसको झकझोर के रख दिया। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट, और जैसे कि एक चुंबक से आकर्षित होकर लोहा उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, ये भी जो है तेजी से उस चेयर, उस कुर्सी की तरफ आगे बढ़े। द स्पीकर स्टॉप द मिड सेंटेंस, और जो स्पीकर जो भाषण दे रहा था, बोल रहा था, वक्ता, उसने अपना सेंटेंस बीच में ही रह गया, रोक दिया। टू शॉक टू कंटिन्यू, और उसको भी बड़ा शौक लगा कंटिन्यू करते हुए, एकदम से झटका लगा। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन तुरंत ही ऑडियंस के दर्शकों की आवाज आनी शुरू हुई। वैकेट द चेयर, वैकेट का मतलब खाली करना, भाई चेयर को खाली करो, कुर्सी को खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन, इस लेक्चर में, इस व्याख्यान माला के अंदर कोई भी अध्यक्ष नहीं होगा। एनी वन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, स्टेज से दूर हट जाओ, प्लेटफॉर्म से दूर हट जाओ। द चेयर इज सिंबॉलिक डोंट यू नो, और ये चेयर जो है, कुर्सी, सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही? What nonsense! Whoever heard of the public lecture without a presiding dignitary? अभी कह रहा ये क्या बकवास है, कौन सुनता है कोई भी पब्लिक भाषण जिसमें कोई प्रेसिडेंट डिग्नेटरी नहीं हो, यानी अध्यक्षता करने वाला नहीं हो, तो ऐसे भाषण की क्या वैल्यू है? प्रोफेसर गायतुंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज। अब प्रोफेसर गायतुंडे जो है माइक के पास पहुंचे और वहां पर अपने विचारों को जो है वो अभिव्यक्त करना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अभी कह रहा है, उसने प्रारंभ किया कि भाई हे सज्जनों देवियों, एक अनचेयर्ड लेक्चर यानी कि बिना अध्यक्षता के जो लेक्चर है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट, जिसमें कि हेमलेट जो है डेनमार्क का राजकुमार होता है। यानी कि ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हेमलेट जो प्ले है उसमें डेनमार्क का राजकुमार ही नहीं हो, यानी कि मुख्य हीरो ही गायब हो। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, वो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। टेल अस नथिंग, और आवाज आई, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, हम कुर्सी की बातें सुन सुनकर जो है उब चुके हैं। वॉट ऑफ थैंक्स, जिसमें जो है धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, लंबा परिचय होता है, इन सारी चीजों से हम उब चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन द स्पीकर, हम तो सिर्फ वक्ता को सुनने चाह रहे हैं, वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी अबोलाइज्ड द ओल्ड कस्टम लॉन्ग एगो, और पुराने समय से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, एबोलिस्ट का मतलब समाप्त कर दिया, हमने इस पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। अब कोई भी इस तरीके का भाषण वगैरह नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ किसको सुनने आए हैं? स्पीकर को सुनेंगे, बाकी कोई भी फॉर्मल नहीं होगी, फॉर्मेलिटीज नहीं होगी, इंट्रोडक्शन और वोट ऑफ थैंक्स। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, कृपया ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज खाली कीजिए। But the Gangadhar Panth had the experience of speaking at 999 meetings. लेकिन गंगाधर पंत को 999 मीटिंग्स में बोलने का अनुभव था। And had faced the Pune audience at its most hostile, और अब जो है पुणे के ऑडियंस को भी वो बड़े हॉस्टाइल के साथ उनसे फेस किया था उन्होंने। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बोलना उनका जारी रहा। ही सून बिकेम ए टारगेट ऑफ ए शॉवर ऑफ टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, और तुरंत ही जो है उन पर क्या हुआ, बौछार हो गई टमाटरों की, अंडों की, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, लोग जो है उनके ऊपर फेंकने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, लेकिन वो जो है अभी भी उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, और अंततः जो है दर्शक लोग स्टेज की तरफ उमड़ पड़े जिससे कि उनको खींच कर जो है वो नीचे उतारा जा सके। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन, और इस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये चीजें जो है
वो कहाँ चल रही है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में। अब देखो आगे क्या हुआ। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। राजेंद्र मैं ये बता रहा हूँ, ये सब कुछ हुआ, ऐसी घटनाएं जो है घटित हुई। ऑल आई नो दैट इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। इसके बाद मुझे जो कुछ भी याद है वो यही है कि भी मैं सुबह आज़ाद मैदान में मिला। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद। लेकिन मैं उसी दुनिया में पहुंच गया जिस दुनिया से मैं फेमिलियर था। यानी कि हिस्ट्री तो मैंने ये पढ़ी थी कि भी मराठे युद्ध जीत गए, अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुए ही नहीं। लेकिन अब जब वापस मुझे होश आया तो मैंने वो अपना वही फेमिलियर वर्ल्ड देखा। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दीज 2 days। अब मुझे बताइए कि भाई वास्तव में मैंने अपने ये 2 दिन कहाँ बिताए। When I was absent from here, जब मैं यहाँ नहीं था, जब मैं इस दुनिया में नहीं था, तो आप बताओ ये 2 दिन मैं कहाँ था। राजेंद्र was dumbfounded by the narrative। अब राजेंद्र जो है बिल्कुल dumbfounded यानी गूंगा हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि भाई क्या कहें। It took him a while to reply। और उनको जवाब देने में थोड़ा समय लगा। Professor, before just prior to your collision with the truck, what were you doing? राजेंद्र asked। अब राजेंद्र पूछता है कि भी प्रोफेसर साहब हमें ये बताओ कि जब आपका कॉलिजन, आपकी टक्कर हुई ट्रक से, उस समय आप क्या कर रहे थे? I am thinking of the catastrophe theory and its implications for history। अब ये कह रहा है मैं जो है ये कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था जिसमें सडन चेंजेस होते हैं, अचानक बदलाव होते हैं किसी एक पॉइंट के चेंज होने से, एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन द हिस्ट्री। और इसके इम्प्लीकेशंस, इसका प्रभाव जो है इतिहास पर कैसे पड़ रहा है, इसके बारे में मैं सोच रहा था। अब देखो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी में क्या है, किसी एक बिंदु के चेंज होने से पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो परिणाम है वही अलग हो जाता है। जैसा ये कह रहे हैं। राइट आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल। अब राजेंद्र मुस्कुराते कहता बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था। डोंट स्माइल स्मिगली in case you think that it was just my mind playing trick and my imagination running amok, look at this। अब वो कह रहे हैं कि भाई हंसो मत, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरा दिमाग जो है ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, दिमाग की ट्रिक है या मेरी कल्पना है, तो देखो ये देखिए। एंड ट्रायम्फली प्रोफेसर गायतुंडे प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। और तभी प्रोफेसर गायतुंडे जो है उनको अपना वो एविडेंस, वो एक पीस देते हैं, अपना सबूत देते हैं। ए पेज टॉर्न आउट ऑफ द बुक, वही पेज जो कि वो बुक से फाड़ कर लाए थे। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज। अब राजेंद्र ने जो है वो पेज पढ़ा जिसके ऊपर जो लिखा हुआ था और उसका चेहरा जो है बदला। गॉन वॉज द स्माइल। अब उसकी स्माइल, उसकी मुस्कान गायब थी। एंड इन इट्स प्लेस कैम ए ग्रेव एक्सप्रेशंस। और अब मुस्कान की जगह गंभीर भाव आ चुके थे। ही वॉज विजिबली मूव्ड। अब वो एकदम से वहां से हिला। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। और अब गंगाधर ने इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा, आई हैड इन एडवेंटली स्लिप्ड द बाखर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। अब एक मैंने जो है लापरवाही पूर्वक, इन एविडेंटली के मतलब बिना किसी पूर्व उसके योजना के लापरवाही पूर्वक बाखर का जो ये थी, इसको मैंने अपनी जेब में ठूंस लिया था लाइब्रेरी से। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर द मील। और मुझे अपनी इस गलती का एहसास तब हुआ जब मैं भोजन जो किया था उसके लिए जो पेमेंट कर रहा था, उस समय जब ये कागज निकला तो मुझे पता चला, अरे ये तो लाइब्रेरी की बुक का पेज आ गया मेरे साथ। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और मेरा इरादा ये था कि भाई मैं अगले दिन सुबह इस पेज को जब लाइब्रेरी में वापस जाऊंगा तो रिटर्न कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द
मैली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज़ाद मैदान के उस भीड़ में वो बुक कहीं गायब हो गई। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेंड, सिर्फ ये एक फटा हुआ पेज ही बचा है। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस पेज में वो एविडेंस है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, अब राजेंद्र जो है फिर से उस पेज को पढ़ते हैं कि भाई उस पेज पे क्या है। इट डिस्क्राइब नाउ हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, और इसमें वर्णन किया गया था कि किस प्रकार से जो है विश्वास राव ने बहुत नज़दीकता से उस बुलेट को, उस गोली को मिस कर दिया। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस प्रकार से इस इंसिडेंट को, इस घटना को मराठा आर्मी ने अपने शगुन के रूप में लिया। एंड टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और जो है लहर अपने पक्ष में बना दी, यानी कि अपनी जीत पक्की की। नाउ लुक एट दिस, अब वो कह रहे हैं इसकी तरफ देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ द भाऊ साहब जी बाकर ओपन एट द रिलीवेंट पेज, अब जो है अपनी खुद की जो कॉपी है भाऊ साहब जी बाकर की वो खोलते हैं जिसमें से उन्होंने लिखा था उस रिलीवेंट पेज को। द अकाउंट रन्स दस, और उस पर जो है इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो देखो कैसा वर्णन है, क्या उसमें दिया गया है। एंड देन द विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली, और उस समय विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस भीड़ की तरफ आगे बढ़ा दिया। वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ की एलाइड ट्रूप्स फाइट कर रहे थे। ही अटैक्ड देम, उसने उसको जो है अटैक कर दिया था। द गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, और भगवान ने जो है वो अपनी डिस्प्लेजर यानी निराशा, दुख व्यक्त किया। एंड ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और वो बुलेट से मारा गया। अब गायतुंड ने क्या पढ़ा था कि भाई वो बुलेट जो है उसका मिस हो गया, एक तिल के जितना, एक सीसेम के जितना जो है मिस कर गया। लेकिन यहाँ इसमें लिखा है कि वो बुलेट जो है वो उसको हिट हुआ, लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर गायतुंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, भाई प्रोफेसर गायतुंडे तुमने मुझे सोचने के लिए जो है भोजन दे दिया, यानी कि विचार के लिए जो है एक पॉइंट दिया है। Until I saw this material evidence, जब तक कि मैंने ये material evidence नहीं देखा, I had simply put your experience down to fantasy, मैं आपके इस अनुभव को सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना मान रहा था। But facts can be stranger than fantasies, लेकिन जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो कल्पनाओं से अलग होते हैं। एंड आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, और अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। फैक्ट्स, अब वो कह रहे तथ्य, व्हाट आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है। आई एम डाइंग टू नो, मैं मर रहा हूं जानने के लिए। प्रोफेसर गायतुंडे सेड, गायतुंडे कह रहा है अरे भाई बताओ तो सही, फैक्ट क्या है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद mentioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. राजेंद्र प्रसाद motioned him यानी लेके गया उनको to silence and started pacing the room, चुपचाप और उस कमरे के अंदर घूमते रहे। obviously under great mental strain, भारी मानसिक दबाव में। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड, और अंततः वो उसकी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायतुंडे, आई ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस, भाई मैं आपके इस अनुभव को रैशनलाइज करने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज, दो विज्ञान की थ्योरी, दो विज्ञान के सिद्धांतों पर, एज नॉन टूडे, जैसा कि उनको जाना जाता है। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, ओनली यू कैन जज। अभी कह रहा मैं इस बात में कितना सफल हो पाता हूं तुम्हें कन्विंस करने में, इसका निर्णय तो केवल तुम ही कर सकते हो। इफ यू हैव इंडीड पास थ्रू ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली ए कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस,
कि तुम जो है इस एक काल्पनिक अनुभव से गुजर रहे हो या इससे भी अलावा जो है कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, वो तो तुम ही बता सकते हो। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गायतुंडे रिप्लाइड। अब गायतुंडे कहता है कि राजेंद्र कृपया करके जल्दी से बताओ, मेरे कान जो है इसको सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्रोफेसर गायतुंडे कह रहे हैं राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और वो चलते रहते हैं, मतलब इधर उधर टहलते हुए अपनी बात को बताते हैं। यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, भी तुमने जो है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एट दैट सेमिनार, उस सेमिनार में। लेट्स अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो आओ अपन इसको अप्लाई करते हैं पानीपत के इस युद्ध पर। वार्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। वगैरह जो युद्ध जो है वो खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाते हैं, और ये सबसे अच्छे उदाहरण है इस थ्योरी को उदाहरण से समझने के लिए। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप। मराठा आर्मी जो है वो अब्दाली की सेना के सामने थी। ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप। और डिस्पैरिटी का मतलब निराशा, बाद वाली, बाद में कौन थी? अब्दाली, क्योंकि अब्दाली की जो सेना थी उसमें भी किसी प्रकार की कोई डिस्पैरिटीज नहीं थी। एंड द ओपोजिंग फोर्सेस, और दूनाई ओपोजिंग फोर्सेस में थी। देयर आर्मर वॉज अनकम्पेरेबल, उनके अंदर जो हथियार जो थे वो भी वॉज कंपेरेबल, लगभग एक जैसे थे। So a lot depended on the leadership and the morale of the troops. अब सबसे ज्यादा जो निर्णायक चीज थी वो था उनका नेतृत्व और उस सेना का मनोबल। भाई लगभग दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो दोनों के पास हथियार, दोनों के पास जो है लड़ने की जो कला है वो तो लगभग एक जैसी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वो उनका नेतृत्व और सैनिकों का मनोबल था। The juncture at which Viswarai, the son of and the heir of the Peshwa, was killed proved to be the turning point. और वही बिंदु जहां पर विश्वास राव का, जो कि पेशवा का बेटा था और उत्तराधिकारी भी था, जब उसकी मृत्यु हो गई, ये मारा गया, तो यही उस युद्ध का निर्णायक पॉइंट साबित हुआ। एज हिस्ट्री हैज His uncle भाऊ साहेब rushed into the melee and was never seen again. जैसा कि हिस्ट्री बताती है कि इसके बाद उसके चाचा भाऊ साहेब जो है वो भी भीड़ के अंदर टूट पड़े युद्ध के लिए, और इसके बाद कभी नहीं दिखे। Whether he was killed in battle or survived is not known. अब वो युद्ध के अंदर मारे गए या जीवित बचे इस बात को कोई नहीं जानता। But for the troops at that particular moment, that blow was losing their leaders was crucial. लेकिन उस सैनिकों के ऊपर जो उस समय का ये पर्टिकुलर मोमेंट था, ये जो क्षण था अपने इन दो महान लीडर्स को खोने का, दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। तो उनका मोरल, उनका जो मनोबल है वो डाउन हुआ, उनकी लड़ने की जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसमें कमी आई। एंड देयर फॉलोड ए अटर राउट, और वहां पर जो है भगदड़ मच गई। भाई जब लीडरशिप करने वाला मेन व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जब मारा जाए तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो सैनिकों में भगदड़ मचनी एक आम बात है। तो वही वहां हुआ कि उनमें भगदड़ मच गई। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टर्न पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव। और ये भी कह रहे हैं बिल्कुल प्रोफेसर, बिल्कुल यही बात तुमने जो मुझे उस फटे हुए पेज में बताई कि भी किस तरीके से उस युद्ध में विश्वास राव ने उस बुलेट को मिस किया। ए क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, अगर वो बुलेट मिस हो जाता तो ये इसका क्रूशियल इवेंट जो है ये दूसरी तरफ, यानी इसका परिणाम कुछ और होता। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप वॉज
ऑल्सो ऑपोजिट, और इसकी जो सेना के ऊपर जो उनका प्रभाव था ये भी क्या होता है, इसके विपरीत होता। जहां उनका मनोबल गिरा वहीं उनका मनोबल बढ़ जाता। इट बूस्टेड देयर मॉरल्स, यानी इससे उनके मॉरल को बूस्ट मिलता, मजबूती मिलती, मनोबल बढ़ता। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्प्यूट्स दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। और यहीं से जो है उस मॉरल के साथ वो लड़ते तो यहाँ जो है वो उनको परिणाम भी जो है अलग होता, भिन्न होता। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, वगैरह हो सकता है कि सेमिनार के अंदर जो स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध के बारे में जो बताया गया, विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, कि नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज ए यूनिक थ्योरी, लेकिन हम एक यूनिक, एक विचित्र, एक अलग दुनिया में रहते हैं जिसकी की अलग हिस्ट्री है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी, वगैरह ऐसा हो सकता था। ये जो सिद्धांत है ये सोचने के लिए, कल्पना के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता के लिए ये कभी ठीक नहीं हो सकता। गंगाधर पंत सेड, गंगाधर ने कहा। आई टेक इश्यू विद यू देयर, अब ये कह रहा यहाँ मैं जो है तुम्हारे साथ मेरा इश्यू है, यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, अब यही चीज मुझे मेरे सेकेंड पॉइंट पे ले जाती है। विच यू मे फाइंड स्ट्रेंथ, जो कि आपको अजीब लग रही होगी, बट प्लीज हियर मी आउट, लेकिन मेरी बात सुनो। राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, और जैसे ही राजेंद्र बोलता गया वो बड़ी शालीनता से, बड़ी तल्लीनता से सुनते गए। वाट डू वी मीन बाय रियलिटी, भाई हमारे लिए रियलिटी, वास्तविकता का मतलब क्या है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आर सेंसेस, इसका मतलब यही है ना कि जिसको हम सीधा अनुभव करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, या किसी उपकरणों के माध्यम से। बट इट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन क्या ये हमारे देखने तक सीमित है। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसकी कुछ दूसरी मैनिफेस्टेशंस है। तो ये कह रहा है दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स। द रियलिटी में नॉट बी यूनिक, यानी रियलिटी जो है वो अलग, विचित्र नहीं हो सकती फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रयोग किए जाते हैं ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, बहुत छोटे से तंत्र पर, ऑफ द एटम एंड दियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी अणु और उसका जो पार्टिकल, उसके जो अणु है, परमाणु और उसके अणु जो है उसके ऊपर। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्लिंग, वे जब फिजिशियन जो है, फिजिक्स के जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, फिजिसिस्ट, जब इन्होंने इस चीज को पाया तो वो भी एकदम से चौंक गए। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि इनका जो बिहेवियर था, इनका जो व्यवहार था, उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था। डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉ गवर्न्स दो सिस्टम आर नॉन, हालांकि सारे फिजिक्स के सिस्टम जो है, लॉ जो है, नियम जो है, वो उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी करें टेक एन एग्जाम्पल, देखो जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं अपन। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, अभी कह रहा मैं किसी सोर्स से, किसी माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं। वेयर विल इट गो, अब बताओ वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। इफ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन, अभी कह रहा अगर मैं किसी बंदूक से एक किसी निश्चित दिशा में अगर गोली छोड़ूं, गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम, और एक निर्धारित स्पीड से, निर्धारित दिशा में अगर किसी गोली को, बुलेट को किसी बंदूक से छोड़ूं तो मैं बता सकता हूं कि इतने टाइम बाद ये गोली एग्जैक्ट वहां जाएगी।
बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी असर्शन नहीं कर सकता, ऐसी घोषणा नहीं कर सकता। इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, वो यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट odds फॉर इट बीइंग फाइंड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन एट ए स्पेसिफाइड टाइम, ये विशिष्ट स्थिति में, विशेष समय में, विशिष्ट स्थितियों पर पाया जाता है। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन द क्वांटम थ्योरी, अब क्वांटम थ्योरी के अंदर जो डिटर्मिनिज्म नहीं है, यानी पक्का इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट, अब ये मेरा जैसा एक अज्ञानी हिस्टोरियन जो है उसने भी इसके बारे में सुना है कि भाई क्वांटम थ्योरी के अंदर कुछ भी निश्चितता से पक्का नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर गायतुंडे सेड, गायतुंडे कहते हैं सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, इसीलिए जो है बहुत सारी वर्ल्ड पिक्चर लीजिए। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, द अनदर इट इज ओवर देयर, अब एक दुनिया में जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो दूसरी में वहाँ। इन येट अनदर इट इज इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और तीसरे में तो हो सकता है वो फिर कहीं दूसरी अलग ही जगह पर हो। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी जब जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति है, वो जब ढूंढ लेता है कि भाई जो है ये कहाँ है, तब हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन उसी समय ये दूसरे जो अल्टरनेटिव वर्ल्ड है वो भी तो एग्जिस्ट करते ही हैं भाई, जिसको देख के अपन पता चल देंगे अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो पैरेलल वर्ल्ड है वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। राजेंद्र पोज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, और राजेंद्र जो है थोड़ी देर रुका अपनी बात को कहते हुए, वगैरह है। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, वगैरह, लेकिन क्या ये जो दूसरे वर्ल्ड्स है इनके बीच में आपस में कोई कांटेक्ट है क्या? प्रोफेसर गायतुंडे पूछते हैं कि भाई क्या ये आपस में संबंध है क्या इनमें कोई? यस एंड नो, अभी कह रहे हाँ भी है नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी। इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, अभी कह रहे कल्पना के लिए, उदाहरण के लिए जो है दो वर्ल्ड की कल्पना कीजिए। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और दोनों के अंदर ही जो है एटम, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस की ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको जो है अपन मान लेते हैं। लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। अब गंगाधर पंत जो है बीच में कहता है कि जैसे कि प्लैनेट अराउंड द सन, जी जिस प्रकार से जो है प्लैनेट यानी कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या उसी प्रकार से? तो ये जो कहते हैं नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रांजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, यानी हम जो है प्लैनेट की जो ट्रांजेक्ट्री है उनका जो घूर्णन है, भ्रमण जो है उसको हम बता सकते हैं। वो हमें पता है कि भाई एक निश्चित स्पीड में, निश्चित श्रेणी में ही जो है वो अपना चक्कर पूरा करते हैं। किस कक्षा में वो चक्कर पूरा करते हैं उस कक्षा के बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बात की जा रही है, द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, लेकिन जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी हो सकता है उस स्पेसिफाइड जगह पर। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, और ये स्टेट जो है यूज किया जाता है उस वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। अभी कह रहा है एक दुनिया में एक जगह पर ये हो सकता है हायर एनर्जी की जगह। इन स्टेट नंबर 2 इट इज ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और दूसरी जगह ये जो है लोअर स्टेट वाले एनर्जी में हो सकता है, लोअर एनर्जी वाले स्टेट में हो सकता है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम
हाई टू लोअर एनर्जी, और ये जो है हाई से लो एनर्जी तक जंप कर सकता है। एंड स्टैंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और सेंड आउट, और ये भेजता है पल्स ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन की जो पल्स है, जो विकिरण है, वो भेजता है। और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ द स्टेट नंबर 1 इनटू द स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। या जो है ये रेडिएशन की जो पल्स है, ये रेडिएशन की पल्स जो है इसको स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में धकेल सकती है। ये फिजिक्स में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़े होंगे, तो इसको ज़्यादा अपने को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की या फिजिक्स के तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचना है कि भाई उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ तक कि वो भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट टाइम पे ये जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और इस प्रकार के ट्रांजिशन जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कॉमन है। व्हाट इफ इट हैपन्स टू ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेड। अब राजेंद्र कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैपन, कि क्या होगा अगर ये हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में तो है, लेकिन मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म रूप में तो ये अवेलेबल है, लेकिन अगर ये बड़े रूप में होने लग जाए तो क्या होगा। आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। अब जो है गायतुंड ने कह रहा है कि अच्छा, मैं आपके इस पॉइंट को पकड़ लिया, जहां तक मुझे ये लग रहा है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैंने भी ट्रांजिशन किया, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया और वापस आ गया। फैंटास्टिक दो इट सीम्स। अभी कह रहा हाँ, ये कहने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। दिस इज ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। मैं आपको सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि आपकी इस विचार का कारण क्या हो सकता है। माई थियरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंस अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। अभी कह रहा मेरा सिद्धांत ये है कि जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है ये अलग अल्टरनेटिव्स प्रदान कर देती है विश्व में प्रोसीड करने के लिए। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल। अभी अगर हो सकता है कि रियलिटी जो है इनसे सारे अल्टरनेटिव से मैच ना होती हो, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो एक समय में इनमें से एक को ही एक्सपीरियंस कर सकता है, एक को ही देख सकता है। By making transition, you were able to experience two worlds although at a one time। अब ये कह रहा है लेकिन तुमने जो है इस ट्रांजिशन के माध्यम से एक ही समय में दो दुनिया को देखा है। The one you live in now and the one where you spend 2 days। एक तो वो जिसमें आज तुम रह रहे हो, और दूसरा वो 2 दिन जो कि तुमने बिताए हैं। One has the history we know। अभी कह रहा है हाँ, वन हैज द हिस्ट्री, यानी इतिहास जो है हम जानते हैं। द अदर ए डिफरेंट हिस्ट्री, भी एक तो एक हिस्ट्री की बात कर रहा है, जबकि दूसरा अलग ही हिस्ट्री की बात कर रहा है। द सेपरेशन और बिफ्रिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और यहाँ से जो है दोनों की अलग अलग जो धारा है, अलग अलग जो राय है, वो जहाँ से बटी है वो है बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। यू नाइदर ट्रेवल द पास्ट नॉर टू द फ्यूचर। न तो तुम पास्ट में गए और न ही फ्यूचर में गए। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम प्रेजेंट में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन तुम एक नई दुनिया का अनुभव कर रहे थे। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ द बिफोरकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। वगैरह इसी प्रकार से हो सकता है कि अलग अलग समय में अलग अलग वर्ल्ड जो है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट पे।
एज राजेंद्र कंक्लूडेड, और जैसे ही राजेंद्र ने इसको कंक्लूड किया यानी सारांश रूप में अपनी बात गई, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने जो है प्रश्न पूछा, दैट वाज बिगिनिंग टू द बॉदर हिम मोस्ट, जो कि उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। बट व्हाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, भाई मैंने ये ट्रांजिशन क्यों किया, मैं क्यों गया एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। मान लिया, समझ लिया, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी को भी समझ लिया, क्वांटम थ्योरी को भी समझ लिया, बट इसका रीजन क्या है ये बताइए। तो वो कह रहा है इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, अभी कह रहा है अगर मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देता। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन साइंस, दुर्भाग्य से साइंस में ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है यानी अनसुलझे सवाल है, एंड दिस इज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से एक ये है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फॉर गैसिंग, लेकिन ये चीजें मुझे अनुमान लगाने से नहीं रोक सकती। अब एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता क्या हुआ, बट अनुमान जरूर लगा सकता हूं। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, और राजेंद्र मुस्कुराया और उसने आगे बताया, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजिशन, भी तुम जो है एक इंटरेक्शन चाहते हो अपने इस ट्रांजिशन का कारण जानने के लिए। परहैप्स एट द टाइम ऑफ द कोलिजन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स, अब हो सकता है कि जिस समय तुम्हारा कोलिजन हुआ हो, तुम्हारी टक्कर हुई हो, उस समय तुम कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और युद्ध में इसका जो भूमिका है इसके बारे में सोच रहे थे। मे बी यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और हो सकता है तुम उस समय पानीपत के इस युद्ध के बारे में सोच रहे हो। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, और इसी कारण से तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स थे वो एक तरह से ट्रिगर का काम किया उन्होंने, यानी इन विचारों को और आगे बढ़ाया। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. प्रोफेसर गायतुंडे said. अब प्रोफेसर गायतुंडे कह रहा है कि बहुत अच्छा अनुमान लगाया तुमने, वास्तव में मैं यही सोच रहा था कि वे अगर इस युद्ध का रिजल्ट कुछ और होता यानी कि उल्टा होता तो इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। That was going to be the topic of माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और यही तो मेरी 1000वीं जो अध्यक्षता वाला भाषण था, जो स्पीच था, उसका टॉपिक भी तो यही था कि अगर पानीपत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता या मराठे अगर जीत जाते तो इतिहास में इसका क्या प्रभाव होता। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ recounting your real life experience rather than just speculating. राजेंद्र laughed, और राजेंद्र ने हंसते हुए कहा कि अब तुम इस बात से खुश होंगे कि तुम जो है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जो है वापस लौट गए हो, याद आ गया है, न कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पनाओं के। बट गंगाधर वॉज ग्रेन, लेकिन गंगाधर पंत जो है उसने गंभीरता दिखाई। नो राजेंद्र, उसने कहा नहीं राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, मेरा 1000वां भाषण तो आज़ाद मैदान में हो गया। एंड व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, यानी जब मुझे इतना रूडली, इतना बुरी तरीके से इंटरप्ट किया गया, रोका गया। नो, नहीं, द प्रोफेसर गायतुंडे हु डिसअपीयर्ड while defending his chair on the platform, भाई वो प्रोफेसर गायतुंडे जो कि गायब हो गया था अपनी कुर्सी का बचाव करते हुए ऑन द प्लेटफॉर्म पे, will now never be seen presiding at another meeting, वो आज के बाद कभी भी किसी भी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए नजर नहीं आएगा। I have conveyed my regrets to the organizers of the पानीपत सेमिनार, और मैंने पानीपत सेमिनार के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको अपना रिग्रेट यानी कि अपना मैसेज भेज दिया है कि भी मैं नहीं आ पाऊँगा, आने में मैं असमर्थ
तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मूल थीम यही है कि भी प्रोफेसर गायतुंडे जो है जिस समय इनका एक्सीडेंट होता है ट्रक के साथ, उस समय कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में सोच रहे होते हैं। और कैटास्ट्रोफी थ्योरी क्या होती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर घटना का रिजल्ट अगर कुछ उल्टा हो जाता तो उसका निकट भविष्य में आने वाले समय में या उस टाइम उसका प्रभाव क्या होता। तो इनके मन में जो है बैटल ऑफ पानीपत चल रहा है और उसमें ये कह रहे हैं अगर मराठे जीत जाते तो भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी उन लेक्चर का विषय यही था। तभी उनका कोलिजन हुआ और इनके माइंड में जो न्यूरॉन्स है वो डिस्टर्ब हुए। और जिस तरह से क्वांटम थ्योरी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं, वैसे ही जो है इसको जब 2 दिन ये कोमा में रहे तो कोमा के दौरान ये जो है उनको उस वर्ल्ड में ले गए और वहाँ ये पूरी चीजें जो है वो देखी। और अंततः जब इनको वापस होश आया तो ये सारी चीजें जब इन्होंने इनको बताई राजेंद्र को, तो राजेंद्र ने सारी चीजें इसकी क्लियर की कि भी हो सकता है इस वजह से हुई, और इन्होंने एडमिट किया। और अंततः जो है ये क्वांटम थ्योरी और कैटास्ट्रोफी थ्योरी जो है वो रियलाइज हुई और इन्होंने इस चीज को महसूस किया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको क्वांटम थ्योरी या रिलेटिव ये कैटास्ट्रोफी थ्योरी पढ़नी है तो फिजिक्स में आप पढ़ सकते हो। बाकी जहाँ तक जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग की बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।